अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आज की वीडियो के अंदर हमने सेकंड ईयर बायोलॉजी से पहले चैप्टर से जो है दूसरा टॉपिक हमने उसकी बात करनी है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने ये देखना है कि एक जो सेल है, सेल के अंदर और बाहर सोल्यूट और वाटर, सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो तवाज़ुन है उसको कैसे रेगुलेट किया जाता है, या वाटर और सोल्यूट बैलेंस जो है उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे। तो दरअसल हमने इससे पिछली वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि होम्योस्टैसिस के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन और थर्मोरेगुलेशन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो हमें से सबसे पहली जो वीडियो है उस वीडियो के बाद वाली जो आज वाली वीडियो है, इसके अंदर हम किस चीज की बात करेंगे? ऑस्मोरेगुलेशन की। तो सबसे पहले ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर आप देखें कि ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर वाटर और सोल्यूट बैलेंस जो है उसको मेंटेन किया जाता है। तो ये तारीफ आप माइंड में रखें कि ऑस्मोरेगुलेशन में हम सोल्यूट और सॉल्वेंट, सोल्यूट और वाटर का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करते हैं। तो इस आपके जो सिलेबस का हिस्सा जो है उसमें पहला जो ऑस्मोरेगुलेशन का टॉपिक है वो है बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट इन द बॉडी। जो हमारी बॉडी है उसके अंदर वाटर और सोल्यूट को कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे मेंटेन किया जाए। तो दरअसल आप लोगों ने माइंड में रखना है कि जो सॉल्वेंट है वो क्या होता है, बॉडी के अंदर वाटर होता है, क्योंकि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करता जाऊं कि आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर केमिस्ट्री में छठे चैप्टर में सॉल्यूशन वाला जो टॉपिक या चैप्टर था वो आपने पढ़ा होगा कि सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं। एक सॉल्यूशन का जो ज्यादा मिकदार में होगा उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जो कम मिकदार में होता है उसको हम सोल्यूट कहते हैं। जैसे पानी के अंदर चीनी डाल दें, चीनी की मिकदार थोड़ी होगी, पानी की मिकदार ज्यादा होगी, तो पानी सॉल्वेंट और चीनी सोल्यूट। बिल्कुल इसी तरीके से बॉडी के अंदर जो सॉल्वेंट है वो हमेशा क्या होता है, वाटर ही इस्तेमाल होता है, और इसको हम कहते हैं ये क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्योंकि मैक्सिमम चीजें इसके अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं। तो इसके बाद अगर वाटर की बात की जाए, इट इज सॉल्वेंट ऑफ सोल्यूट इन द सेल। एक सेल होगा, सेल के अंदर जो भी सोल्यूट होगा उसका सॉल्वेंट हमेशा क्या होता है, वाटर ही होता है। इसके साथ साथ विच फेस ऑफ डिफरेंट एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, जो सेल होता है, सेल के अंदर जो वाटर है वो ज्यादा मिकदार में है, इसी वजह से ये सॉल्वेंट है, और इस सॉल्वेंट को बहुत सारे एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में, सेल के बाहर वाले माहौल के अंदर तब्दीलियां जो हैं आती हैं, और उन तब्दीलियों का इसको क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। इन तब्दीलियों की वजह से सेल को नुकसान पहुंचता है, लेकिन हर सेल अडॉप्ट हो जाता है, खुद को अडॉप्ट कर लेता है इन दिस कंडीशन। इस कंडीशन में के बाहर जितनी भी तब्दीली आएगी तो सेल किस चीज की मदद से, होम्योस्टैसिस की मदद से खुद को उस माहौल में, चेंज होने वाले माहौल में एडॉप्ट करने के काबिल बना लेता है। तो इसके बाद अगर बात की जाए, जो माहौल है वो तीन तरह का हो सकता है, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट और आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। तीन तरह का माहौल, शॉर्ट क्वेश्चन है। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट और आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। अब थोड़ी थोड़ी बिल्कुल सिंपल से पॉइंट है कि जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा, इट इज मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये जो है ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, पतला सॉल्यूशन होता है। इसके अंदर सोल्यूट की मिकदार कम होती है, सॉल्वेंट की मिकदार ज्यादा होती है, पानी की मिकदार ज्यादा होती है। इसी तरह हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, हाइपरटोनिक में सोल्यूट ज्यादा होगा, सॉल्वेंट कम होगा, तो ये गाढ़ा सॉल्यूशन होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। लेकिन जो आइसोटोनिक एनवायरनमेंट है, आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में सोल्यूट और सॉल्वेंट की मिकदार सेम होती है, इसी वजह से ये ना तो ज्यादा डाइल्यूट होता है और ना ही ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है। ये जो है नॉर्मल पाया जाता है, इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट की मिकदार बराबर होगी। अब अगर मजीद बात करें
तो आप देखें जो हाइपोटोनिक है इट इज सोल्यूट इज इन लेस अमाउंट, इसके अंदर सोल्यूट की मिकदार कम होगी, इसके अंदर सोल्यूट की मिकदार ज्यादा होगी, और आइसोटोनिक में सोल्यूट और सॉल्वेंट की मिकदार सेम होती है। अब हम ये देखेंगे कि अगर एनिमल सेल या प्लांट सेल को हम इन तीन इन्वायरमेंट के अंदर दाखिल कर दें, डाल दें, फिर जो है सेल के अंदर क्या क्या तब्दीलियां आ सकती हैं। तो इस थ्योरी को पढ़ने से पहले आप लोग इस डायग्राम की तरफ आ जाएं। तो आप देखें यहां पे हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट का क्या मतलब होगा कि यहां पे जो सोल्यूट है उसकी मिकदार कम है, सॉल्वेंट की मिकदार ज्यादा है। मतलब ये सेल का अंदरूनी हिस्सा, ये वाला सेल है, ये बाहर का एनवायरनमेंट है। ये एनवायरनमेंट कौन सा है? हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है। तो बाहर सोल्यूट की मिकदार कम, सॉल्वेंट की मिकदार ज्यादा, मतलब बाहर पानी की मिकदार ज्यादा होगी। इसी वजह से यहां से पानी जो है ज्यादातर सेल के अंदर दाखिल हो जाता है। पानी जो है सेल के अंदर दाखिल हो जाएगा, क्योंकि बाहर पानी ज्यादा था, अंदर पानी कम था, इसी वजह से ज्यादा से कम की तरफ जाएगा। और एक और चीज, यहाँ पे मेम्ब्रेन से गुजर कर जा रहा है, इसी वजह से इसको हम कहते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की मदद से पानी जो है वो बाहर से सेल के अंदर दाखिल हो जाएगा। अब दो कंडीशन है, अगर ये सेल होगा प्लांट सेल, तो प्लांट सेल के इर्द गिर्द सेल वॉल होती है, जिसकी वजह से वो मजबूत होता है, सेल टूटता नहीं है, फटता नहीं है, जिसकी वजह से जितना भी पानी इसके अंदर जाएगा तो सेल क्या होगा? टर्जड हो जाएगा, फैल जाएगा, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं ये सेल जो है वो टर्जड हो चुका है। अगर ये सेल एनिमल सेल होता, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, उसके अंदर जब पानी दाखिल होता तो उसकी गिर्द सेल वॉल मौजूद नहीं होती एनिमल सेल में, इसी वजह से वो सेल क्या हो जाता है? फट जाता है। अब अगर हम बात करें, आप यहाँ पे देखें ये वाला सॉल्यूशन जो है ये है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट है उसकी मिकदार ज्यादा होती है और सॉल्वेंट की मिकदार कम होती है। इसका मतलब क्या है? इस माहौल में पानी कम है, सोल्यूट ज्यादा है, तो सेल के अंदर का सारा जो पानी होता है वो बाहर की तरफ जाता है, क्योंकि बाहर पानी कम था, सेल के अंदर पानी ज्यादा था, तो अंदर से पानी बाहर जाएगा। जब पानी बाहर जाएगा तो आप देखें एक गुब्बारा है, गुब्बारे से आप हवा निकाल दें तो वो सूख जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से जब प्लांट सेल को हम कहां पे रखते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो बाहर पानी की मिकदार कम होती है, अंदर ज्यादा होती है, तो अंदर का पानी बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें आइसोटोनिक सॉल्यूशन की, तो आइसोटोनिक में हमेशा जो सोल्यूट है वो इज इक्वल टू, मतलब सोल्यूट जो है हमेशा किसके बराबर होता है? सॉल्वेंट के। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे और यहाँ पे जो पानी है उसकी मिकदार बराबर है, सोल्यूट की मिकदार भी ज्यादा है, बराबर है, जिसकी वजह से जितना पानी सेल के अंदर आता है उतना ही सेल के बाहर जाता है, जितना बाहर जाएगा उतना ही अंदर जाएगा, जिसकी वजह से सेल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और सेल क्या रहता है? नॉर्मल कंडीशन में रहता है। अब अगर इस थ्योरी की बात करें तो आप देखिए थ्योरी पे आ जाएं। इट हैज डाइल्यूट सॉल्यूशन एज कंपेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। अब आप देखें ये जो सॉल्यूशन है सेल के अंदर के माहौल के मुताबिक या सेल के अंदर का जो सॉल्यूशन था उसके मुताबिक बाहर वाला सॉल्यूशन क्या है? मोर डाइल्यूटेड है। बाहर पानी की मिकदार ज्यादा होती है तो अंदर पानी की मिकदार कम होती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, जिसकी वजह से वाटर जो है मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल। पानी जो है बाहर से सेल के अंदर दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगा? बिकम टर्जड, सेल जो है वो टर्जड हो जाता है। अगर प्लांट सेल होगा तो वो सेल वॉल की वजह से फटेगा नहीं, फैल जाएगा, तो टर्जड हो जाएगा। लेकिन अगर एनिमल सेल होगा तो उसकी गिर्द सेल वॉल नहीं होती, जिसकी वजह से एनिमल सेल क्या हो जाता है? फट जाता है। अब अगर बात करें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में मैंने पहले कहा हुआ है कि ये मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसके अंदर सोल्यूट की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, लार्ज अमाउंट में सोल्यूट पाए जाते हैं, जिसकी वजह से
बाहर का जो वाटर है उसकी मिकदार कम है एज कम्पेयर टू इनर, तो सेल के अंदर का सारा पानी बाहर चला जाता है। जब बाहर पानी जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंकेज हो जाएगा, सेल सिकुड़ जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें आइसोटोनिक सॉल्यूशन की, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट बराबर होते हैं और सेल के अंदर और बाहर जो है एनवायरनमेंट हमेशा सेम रहता है, सॉल्यूशन सेम रहता है, जिसकी वजह से जितना वाटर इनसाइड से आउटसाइड की तरफ जाता है उतना ही आउटसाइड से इनसाइड की तरफ आता है। इसी वजह से सेल जो है नॉर्मल रहता है, इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब लॉन्ग में बाज़ ये पूछा जा सकता है कि मुख्तलिफ एनवायरनमेंट के अंदर जो सेल होते हैं, सेल किस तरीके से माहौल को फेस करते हैं, इस पर नोट लिखें, उसको आप फिर यही जवाब लिखोगे आप। तो ये हमारे पास आसान और सिंपल सा टॉपिक था जिसको हमने आज स्टडी किया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।